बीजेपी ने जो कंट्रोल रूम बनाया होगा कोलकाता में, बीजेपी का कंट्रोल रूम है ये, मतलब केंद्रीय कार्यालय मान लीजिए, इस वक्त इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए वहां पर वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और उन्होंने कहा था मैं 15 दिन लगातार यहीं रहूंगा बंगाल में। काफ़ी वक्त उन्होंने बंगाल को दिया है, बात सही है। और बहुत ज़्यादा सभाएं उनकी हुई हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सभाएं जो हैं सीनियर लीडर्स में इन्हीं की लगाई गई हैं। बिल्कुल इलेक्शन में सभाओं से ज़्यादा सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने दिया है। और जो काम भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़रूरी था, संगठन को खड़ा करना, तैयार करना और लोगों को एक एनर्जाइज करना, वो काम में अमित शाह लगे रहे हैं। तो वो महत्वपूर्ण काम है और ये मतलब कुछ ज़्यादा होगा। बाकी अमित शाह की तरफ से तो बहुत काम हुआ है। पार्टी कितना काम कर सकती है नहीं कर सकती है वो तो नतीजे बताएंगे, लेकिन उन्होंने इसको एक तरीके से पूरा इलेक्शन हाथ में ले लिया आपने अपनी पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों में केवल चुनाव को बंगाल के चुनाव के तौर पर ही फोकस किया है, क्योंकि वो समझते हैं असम का चुनाव हिमंता डील कर सकते हैं और बाकी 3 चुनावों में उनको कोई बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिख रही। नहीं तो स्ट्रैटेजी कंट्रोल लगता है कि पुडुचेरी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। पुडुचेरी को उस तरह से बोलते, वहां पर एनडीए का कोई बहुत बड़ा बदलाव के पास एक मजबूत आदमी है, मतलब जो ये राज्य है, मतलब कह रहे हैं कि जोर सबसे ज्यादा तो खैर बंगाल पे ही है। देखिए सवाल भी बंगाल का ही मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाद, जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव होता है, बिहार चुनाव होता है, तो पूरी देश की नजरें टिक जाती हैं। वैसे ही बिहार का बंगाल का चुनाव पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। और ये सभी जानते हैं कि बंगाल के अंदर जो है वो किस प्रकार से जो है वो वोट जो है वो दिया डाला जाता है, डर का क्या माहौल रहता है, हिंसा कैसे होती है। नहीं तो एक गृह मंत्री के तौर पर गृह मंत्री का किसी प्रदेश के चुनाव अभियान में जाकर के बैठना, इतना मॉनिटर करना, ये संभव देखा नहीं जाता था। बिहार के अंदर वो गए थे क्योंकि बिहार के अंदर फैक्शनलिज्म बहुत ज्यादा था और वो नट बोल्ट कसने के लिए उनका रहना बहुत जरूरी था। तो बिहार में हर बड़े इलेक्शन में सर वही दिखते हैं। हाँ स्वाभाविक है, बात करते हैं, लेकिन हर इलेक्शन उसके बाद उनके आ जाने के बाद फिर तो जो खेमेबंदी होती है ना, वो डर के मारे वो खत्म हो जाती है ना। कम से कम उनके सामने तो कोई ये बात नहीं कर सकता ना, उनके सामने करते हुए कोई नजर। बिहार की एक घटना बताते हैं लोग कि एक जो लोग बागी हो गए थे जैसे, तो कई बहुत मनाया इन्होंने, तो एक को बुला लिया नॉमिनेशन के अंतिम दिन जो है उसको बैठाया अपने साथ। अब बैठे हम बात कर रहे हैं, वो आदमी उठ के गया ही नहीं नॉमिनेशन के लिए। बाद में उसको लोगों ने पूछा भाई गए क्यों नहीं, तो बोले आपके बगल में अमित शाह बैठा हो। तो मैं क्या क्यों उठूंगा सर, मुझे जाना है। तो ये भी तरीका था। इसलिए आमतौर पर उनको बीजेपी का स्थायी अध्यक्ष माना जाता है। लेकिन सही कह रहे हैं, सहमत। लेकिन ये भी देखिए कि बिहार में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उन्होंने मनाया और जिसे कंटेस्ट नहीं करना था उसको भी ला करके समझाया कि तुम नहीं कंटेस्ट करो। क्यों नहीं करोगे, इसलिए हम बता रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट की बात होती है पार्टी के अंदर, जो एक बड़ा आदमी होता है, जो जिसे आप गार्जियन की भूमिका में कर सकते हैं, उस भूमिका में अमित शाह जरूर वहां। ये इलेक्शन क्या वाकई में रियल सेंस में अमित शाह ने उन्होंने पायलट किया? नहीं, अब इसमें तो कोई संदेह दूर दूर तक नहीं है। और अमित शाह ने इलेक्शन को नहीं भी दे सकती थी आपको। हाँ ठीक बात है। और जिस तरह से, जिसको हम कहें कि अपने आप को कैसे करेक्ट करते हैं, 21 के चुनाव में सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था कैलाश विजयवर्गीय के कांधे पर। और ऐसा नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपना काम किया, लेकिन वही होता है कि ममता जी की रणनीति में कई जगह कैलाश जी ट्रैप भी हो गए। ये 77 खबरें ही आई, 77 तक आए, लेकिन उसमें वो ट्रैप भी हुए, खबरें ही आई। दूसरा, पिछली बार क्या था कि आपको कैलाश विजयवर्गीय दिख रहे तो कौन सब कुछ कर रहा था, कोऑर्डिनेट करते दिखते थे मुकुल रॉय, दूसरे जो तृणमूल से आए हुए नेता। इस बार ऐसी कोई जिम्मेदारी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दी गई थी। और उस लिहाज से अगर कहें तो अमित शाह ने पिछले जो जिसको कहते हैं जला वाला हिस्सा था, उसको जरा फूक फूक के पिया है।